जो भी उसका थिकनेस है वो 17 से 22 सेंटीमीटर का तुमको दे रखा है। उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर और दूसरा ब्रोकन स्टोन का अपना जो थिकनेस है उसका कितना विड्थ में रखना है वो दिया। फिर ऊपर तुम्हारा जो भी आ, एक और लेयर जो जाएगा, जो तुम्हारा प्लेन स्टोन का जाएगा या फिर यहाँ पे दे दिया ग्रेवल के से फिनिशिंग किया है, उसका अपना कितना स्पेसिंग होना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए, वो सारा का सारा तुमको दे रखा है। तो यही हमारा बेसिक जो चार्ट था रोमन रोड, उसके बाद ट्रेसेगार्ड, उसके बाद मेटाकाफ, उसके बाद टेलफोर्ड। इसमें याद रही रखना है कि रोमन रोड सबसे पहले बना। रोमन रोड में हमारा कोई ग्रेडियंट नहीं दिया, ट्रेसेगार्ड ग्रेडियंट देना स्टार्ट किया तो ट्रेसेगार्ड दिया। मेटाकाफ, ये बात है कि यूके में रोड बनाया लेकिन बेचारा ब्लाइंड आदमी था, इसलिए उसके रोड को रिकॉर्ड नहीं किया गया। चौथा टेलफोर्ड आया, टेलफोर्ड भी सेम का सेम चीज बनाया, वो भी बड़ा बड़ा पत्थर को, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ये है नहीं कि बस इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उनको डेवलपमेंट ऑफ रोड पढ़ना है वर्ल्ड वाइड में। बस चीज जान जाओ, जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है उसको ध्यान रखो, और बस जो इसका की पॉइंट है इसको याद रखो। अब ये भी नहीं है कि हम ग्रेवल के थिकनेस को याद रखेंगे, कितना सेंटीमीटर देगा, कितना क्या करेगा, इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल पोर्शन में कितना विड्थ देना है, ब्रोकन स्टोन का कितना थिकनेस होगा, ग्रेवल का कितना थिकनेस होगा, ये भी याद करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब डाटा इरिलेवेंट है। क्योंकि ये सब डाटा हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछता है, वो ये गेट का एग्जाम हो या फिर ये सी का एग्जाम, उसके पास क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत कुछ है। ज्योमेट्री डिजाइन का है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का है, पेमेंट डिजाइन का है, तो बहुत कुछ है उसके पास, इसलिए वो नहीं पूछता है इस मतलब जो भी तुम्हारा ये सब डाटा है। तो बस ध्यान रखना कि कौन कौन से ऑर्डर में है और किस रोड में क्या 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 हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास, इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, वो तुम्हारा मेटा कप। तो देखो अब मेटा कप में क्या था, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, सब लोग देखो। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम रोमन रोड टू टेलफोर्ड रोड, टेलफोर्ड रोड लिखा हुआ है, टू डिजाइन कंसिडरेशन वेयर कॉमन सबग्रेड, लिखा हुआ है सबग्रेड सॉइल और कंस्ट्रक्टेड ऑन लेवल सरफेस, सबग्रेड सॉइल बनाया, लार्ज फाउंडेशन स्टोन वे आर यूज टू मेक बॉटम मोस्ट लेयर, जो सबसे नीचे वाला लेयर था उसमें लार्ज फाउंडेशन स्टोन दिया, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, फिर प्लेन स्टोन, फिर ट्रेसेगार्ड के बाद उसमें स्लोप देना स्टार्ट किया। तो ऐसे ऐसे हमारा यहाँ तक रीच था जहाँ तक हम लोग पहुंचे। उसके बाद पॉइंट लिखा हुआ है कि द मेजर, क्या लिखा हुआ है, चेंज इन डिजाइनिंग ऑफ रोड वाच इंट्रोड्यूस बाई मैकडम। हमारा मैकडम ही वो आदमी था जो कि टेक्निकली रोड के बारे में सोचा और कुछ कुछ पॉइंट देके ये बताया कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन या फिर जो भी है उसको हम लोग अपना नीचे दें। तो नीचे इसलिए वो लार्ज फाउंडेशन देना नहीं चाहा, उसके लिए इसको बाद में देखना। सबसे पहले यहाँ पे देखो सब लोग, क्या है कि तुम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि ये तुम्हारा ग्राउंड लेयर है, ये ग्राउंड लेयर है, ग्राउंड लेयर के ऊपर एक लोड लगा, पी लोड। तो सब पढ़ा होगा कि ये जो लोड है यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगने के बाद यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो, जितना दूर में लोड लग रहा है वो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे एरिया लगा। लेकिन जैसे ही ग्राउंड के नीचे हम लोग जाएंगे, इस लोड का जो भी एरिया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया इस लोड का बढ़ते चला जाएगा। मतलब ये लोड नीचे 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 ऐसे ऐसे करके हमारा बढ़ते चला गया, और इस लोड को लेने के लिए हमारा एरिया भी बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, इधर एरिया बढ़ रहा है, इधर भी एरिया बढ़ रहा है। मतलब ये पी लोड था, सबसे पहले देखो ये पी लोड था, ये पी लोड ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे लगा, इस वाले पॉइंट पे लगा, ये पॉइंट था मान के चलो क्यू, क्यू पॉइंट पे लगा, उसका एरिया ए है। अब क्या हुआ, जैसे ही ए एरिया के नीचे आएंगे तो ये इस पी लोड को लेने के लिए हमारा एरिया बढ़ते चला गया। मतलब हमारा एरिया जैसे जैसे लोड नीचे आते चला जाएगा वैसे इसका जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ते चला गया। इसका हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेस इजिकल टू लोड बटा एरिया। आपको पता है इंटरनल असिस्टिंग फोर्स होता है, लेकिन इंटरनल को हम एक्सटर्नल ही मान के यहाँ पे बता रहे हैं, ये हमारा लोड पर यूनिट एरिया हो गया। अब हमको पता है कि अगर मेरा, यहाँ से देखो, अगर मेरा एरिया बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, एरिया बढ़ते चला गया, डेट मीन्स मेरा स्ट्रेस बहुत कम लगेगा। इसका मतलब मैकडम बेचारा ये सोचा कि हमारा कोई ना कोई लोड हमारे टॉप मोस्ट सरफेस पे आएगा। ऐसा थोड़ी है कि जो भी हमारा रोड है उस पे गाड़ी का चक्का हो,
वो साइकिल हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, किसी का जो भी बिल लोड आएगा वो रोड के किसी न किसी एरिया को कांटेक्ट करेगा और जैसे ही वो लोड ग्राउंड लेवल से नीचे आएगा पेमेंट के थ्रू, उसका जो भी एरिया है वो बढ़ते चला जाएगा। मतलब उस लोड को लेने के लिए एरिया बढ़ते चला जाएगा। तो उसके बाद वो ये सोचा कि अगर एरिया बढ़ा तो स्ट्रेस मेरा कमते चला जाएगा। दैट मीन्स दूसरा ये भी है कि अगर मेरा एरिया कम है तो स्ट्रेस मेरा बहुत ज़्यादा है। तो वो ये कंक्लूजन निकाला मैकडम कि जब मेरा टॉप मोस्ट सरफेस है, ऊपर वाला एरिया है, मतलब ऊपर वाला अगर सरफेस है, तो ऊपर वाला सरफेस पे एरिया कम है, इसीलिए हम लोग जो है अपना ऊपर एरिया कम होने के कारण स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा तो हमको टॉप मोस्ट पोर्शन के बारे में सोचना है, क्योंकि जो स्ट्रेस जहाँ पे मैक्सिमम आया, वहाँ हमारा स्ट्रेंथफुल मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा, जो उस मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसी को हमको यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम स्ट्रेस कैरी करना है, तो हम टॉप मोस्ट प्लेयर के बारे में सोचेंगे और जैसे-जैसे नीचे चलते आ रहे हैं, वैसे हमारा एरिया बढ़ते जा रहा है। एरिया बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स हमारा क्या है, स्ट्रेस कमते जा रहा है। स्ट्रेस कमते जा रहा है, दैट मीन्स नीचे हमारा बहुत कम स्ट्रेस आया। तो नीचे जब हमारा बहुत कम स्ट्रेस आया और उसके लिए हम फालतू का बड़ा-बड़ा पत्थर लेके रखे हैं कि हमारा नीचे ही मटेरियल फेल कर सकता है या फिर नीचे ही बहुत ज़्यादा लोड आएगा, तो भले ही लोड आएगा, नीचे तक आएगा, लेकिन उसको कैरी करने के लिए भी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया है। इसी पॉइंट का वो यूज़ किया, इसी पॉइंट को यूज़ करने के बाद वो जो भी कॉन्फ्रेंस होता है, ऐसे थोड़ी है कि रोड ऐसे ही वर्ल्ड वाइड बनता है। तो कॉन्फ्रेंस में मैकडम अपना बताया, अपने पॉइंट को रखा, सारे के सारे पॉइंट को जस्टिफाई किया और जस्टिफाइड भी है और जस्टिफाई करने के लिए वो यही सारा का सारा पॉइंट का यूज़ किया कि भाई हम पढ़े हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा होता है, फिर हम क्यों नीचे बड़ा-बड़ा पत्थर रखते आ रहे हैं। वो बोला कि अगर बड़ा-बड़ा पत्थर रखते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमको रखिए, लेकिन उतना हमको रोड बनाना है, पूरे के पूरे कंट्री में अपने रोड को बनाना है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाना है कि ऐसे ही हमको 10 किलोमीटर रोमन रोड थोड़ी बनाना है कि उसमें बड़ा-बड़ा पत्थर दे दिए हैं। ये भी नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर भी और छोटा-छोटा पत्थर दिए, तो हमारे पास उतना पैसा है नहीं और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के पास और नहीं है और यहाँ पे तो और रोड नेटवर्क अभी बहुत ऐसा भी गाँव है जहाँ पे कि रोड नहीं है। तो इसको यूज़ करने के लिए अब बड़ा-बड़ा स्टोन आएगा, राजस्थान से आएगा, अब सब जगह स्टोन भी अवेलेबल नहीं क्योंकि बिहार में उतना कोई पत्थर मतलब पहाड़ है नहीं, ये गया में है, तो गया का पत्थर भी यूज़ नहीं होता है। अब कहीं हमारे यहाँ ही पटना में रोड बनाना है, तो पटना में रोड बनाना तो रोड का नाम फिर स्टोन आया वहाँ से, तो ऐसा बेफ़ालतू का है। तो इसीलिए मैकडम रोड से ये कांसेप्ट आया कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि ऊपर में बड़ा-बड़ा पत्थर देने का और उसका कांसेप्ट जो था यहीं से बिल्डअप हुआ कि स्ट्रेस सबसे नीचे एरिया बनने के कारण कम, सबसे ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा, इसीलिए ऊपर सोचो, नीचे सोचने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे तो स्ट्रेस ही कम जा रहा है, स्ट्रेस कम यानी अगर कम स्ट्रेंथफुल मटेरियल है तब पर ही मेरा काम चल जाएगा। तो अभी तुम्हारा मैकडम का ये रोड कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन था, वो सारे के सारे प्रीवियस से डिफ़र किया इस बात से। फिर वो क्या किया, इसमें वो भी क्रॉस स्लोप अपना दिया, उसका एक क्रॉस स्लोप का अपना एक वैल्यू था 1 इन 36। उसके बाद क्रॉस स्लोप का क्या काम है या फिर कैम्बर का क्या काम है, ये सारा का सारा हम तुमको बता दिए कि 1 इन 36 का जो भी था, इसका क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर का वैल्यू है। मतलब 36 में 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर अगर 36 मीटर लेते हैं, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर ये राइज दैट मीन्स 1 इन 36 का ये वैल्यू वो बताया। नेक्स्ट है तुम्हारा कि जो भी पॉइंट है वो पॉइंट बाय पॉइंट तुमको दे रखा है, यही सारा का सारा चीज़ वो बताया। अब जो तुम्हारा मैकडम था, उसी मैकडम के नाम पे कुछ हम लोग इंडिया में जैसे कि नाम रखते चले गए, वाटर बॉन्ड मैकडम, एंडरसन मैकडम, बिटुमिनस मैकडम, डेंस बॉन्ड मैकडम, वेट मिक्स मैकडम, वो मैकडम रोड कंस्ट्रक्शन ही, लेकिन जहाँ पे वाटर को यूज करिए, बहुत जगह देखते हो कि पानी रोड बना रहा है, उसके ऊपर पानी से वो टंकी आता है, और ट्रक वाला उसके पीछे ओपनिंग रहता है और पूरा का पूरा रोड पे वो पानी को स्प्रिंकल करके जाता है। तो उस रोड कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं वाटर बॉन्ड मैकडम रोड कंस्ट्रक्शन। फिर हम लोग एक जगह बिटुमिनस मैकडम रोड कंस्ट्रक्शन बनाते हैं।
फिर एक जगह डेंस बॉन्ड मैकेडम बनाते हैं, फिर एक जगह वेट मिक्स मैकेडम बनाते हैं, फिर एक जगह पेंट्रेशन मैकेडम करके बनाते हैं रोड में अपने पेंट्रेटर को पेंट्रेट करके उसमें अपना केमिकल, या फिर जो हमको पहाड़ी एरिया में बनाना है, या फिर कोई ऐसा भी एरिया है जहाँ पे पूरा मेघालय का एरिया है, इतना बारिश होता है कि हमको रोड बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग पेंट्रेशन मैकेडम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन है, जो कि हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज में तुम लोग देखेगा। तो ये हमारा था पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड का रोड कंस्ट्रक्शन का। अब देखो कहाँ गया, ये देखो, ये तुम्हारा मैकेडम रोड कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पे इसका स्लोप 186 का रखा है। यहाँ पे देखो कुछ बड़ा ये पत्थर नहीं रखा है, एक ही साइज का लगभग लगभग पत्थर, लेकिन जनरल कन्वेंशन है, आज भी रोड बनता है तो थोड़ा ऐसा नहीं है, ऊपर वाला जो लेयर रहता है उससे थोड़ा बड़ा बड़ा पत्थर ही हम लोग नीचे देते हैं। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है, लेकिन वैसा नहीं है कि हम लोग एक बार बड़ा बड़ा जो ग्रेवल साइज का था उस टाइम रोमन रोड में हम लोग कहीं रोड में इसको यूज करना बंद कर दिए, तो इस टाइप का हम लोग पत्थर यूज करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे जो क्रॉस स्लोप है नीचे भी 1/36 है, वो 36 है, मतलब ऊपर वाला लेयर नीचे वाला लेयर पूरा का पूरा पैरेलल है, और इसी के बीच में हम लोग सारे के सारे जो भी स्टोन है, ब्रोकन स्टोन करते चले गए। तो देखो यहाँ पे देखा इसका ये है, सरफेस फिनिश स्टोन का डायमीटर 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सोचो 2 सेंटीमीटर का डायमीटर मतलब कितना छोटा हो गया। फिर क्रॉस स्लोप 1/36 का है। फिर तो ये सब याद चलो बस क्रॉस रख सकते हो सब लोग 1/36 का। यही पहला आदमी था जो सब कर दिए। सिमिलर द नेक्स्ट ईयर ऑफ पेमेंट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड, जो भी था क्लियर, ये भी सारा का सारा पॉइंट क्लियर क्लियर। नीचे देखो different specification were developed for the construction of bituminous pavement layer for using based on surface costs। नीचे है उसके बाद बिटुमिनस मैकेडम, डेंस बॉन्ड मैकेडम, फिर बेड मिक्स मैकेडम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारा रोड है जो कि इंडिया में यूज करते हैं। तो ऐसे एक अभी तक हम लोग क्या क्या कवर किए, अभी तक हम लोग देखें, अब आएंगे डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया में। तो अभी तक हम लोग देखें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि इसका हमारे पूरे के पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में क्या रोल है। उसके बाद हम लोग इसका मीडियम देखे, डिफरेंट टाइप का मीडियम था, उसमें मेजर माइनर। मेजर मीडियम का हम लोग मोड देखे कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से आया मोड, कौन कौन सा मोड था, किस मोड में क्या यूटिलाइजेशन है, कॉस्ट ऑफ रेलवे जो लगेगा वो रोडवे से कितना गुना कम होता है। उसके बाद हम सारा का देखे कि रेलवे का क्या अपना इम्पोर्टेंस है, वाटरवे का क्या अपना इम्पोर्टेंस है, इवन एयरपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, किसमें ट्रेवल टाइम कम लगता है, टाइम ऑफ ट्रेवल कम लगता है, किसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा रहता है, डेट मीन्स कॉस्ट इन्वॉल्व ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग क्या देखें, कोई बताओ उसके बाद क्या पढ़ें, बताओगे? सुनाई दे रहा है सबको? अमित? सर रेल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ओके ट्रांसपोर्टेशन ठीक है। सब अलग अलग पढ़े। और उसके बाद हाँ, टाइप्स ऑफ रोड में टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रोड में भी पहले हम लोग रोड डेवलपमेंट देखे, रोड डेवलपमेंट में यस हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में देखे, हाईवे के बारे में देखे कि कहाँ कहाँ कैसे बनता है, एम्बैंकमेंट क्या होता है, आखिर एम्बैंकमेंट पे ही क्यों प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग आए नेक्स्ट, फिर हम लोग क्या देखे, डेवलपमेंट ऑफ रोड अक्रॉस वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डेवलप हुआ रोड।
उसमें देखे कि रोमन रोड आया, फिर ट्रेसेगार्ट आया, फिर हमारा मेटाकाफ आया, फिर टेल्फर्ड आया, फिर मैकडम आया। मैकडम सबसे पहले सोचा, वो बताया कि बड़ा बड़ा पत्थर नीचे मत लगाओ। फिर वो अपना एक क्रॉस स्लोप दिया, नीचे ऊपर दोनों लेयर पैरेलल रखा, 1:36 रखा। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेंगे। ये अपना रोड बनाया, उसका थिकनेस इतना था, ऐसा था, ये याद करने का उतना कोई जरूरत नहीं है। फिर टेल्फर्ड अपना बनाया, उसके बाद उसके ऊपर कौन था, मेटकाफ। मेटकाफ अंधा आदमी था, यूके का था, वो भी रोड बनाया। ट्रेसेगार्ड का अपना ये था, फिर रोमन रोड का ये था। यहाँ तक कहानी हो गया खत्म। अब हम लोग आगे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया। आखिर हमारे देश में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अगर कट जाए तो फिर से रिज्वाइन कर लेना तुम लोग, मतलब अगर सेशन इन हो जाए तो। चलो, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो देखो कहाँ कहाँ क्या क्या बताया, ये बताया तुम्हारा, क्या बताया, देखो ये तुम्हारा बताया डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया में मोहनजोदारो, फिर अशोका पीरियड लिटरेचर्स। तो इस जमाने से हमारे इंडिया में रोड है। मोहनजोदारो हमारे ही कंट्री का हिस्सा है, और ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट था। मतलब मोहनजोदारो एक जगह था जिसको कि हम लोग मौत का टीला के नाम से बुलाते थे। मतलब जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग मरते थे, डेथ करते थे, उनको एक मोहनजोदारो एक शहर है, मतलब जगह था उस टाइम, तो शहर नहीं है, उस टाइम जगह था। उन सारे के सारे लोग को मोहनजोदारो में लाता था और उनको यहीं पे क्या बोलते हैं, उनको दफनाता था। तो बाद में ऐसा पढ़ना था हमारी हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज किसने किया, फिर ये कौन सा जगह है, मोहनजोदारो का खोज किसने किया। इवन गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि ये सारा का सारा पॉइंट, या फिर पढ़े होगे हिस्ट्री में तो याद होगा कि इसका कौन खोज किया, इसका कौन खोज किया। उसमें एक पॉइंट था कि मोहनजोदारो को हम लोग मौत का टीला भी बोलते थे। तो ये मौत का टीला वाला जगह था। तो उस टाइम भी बताया तुम लोग कि उस टाइम भी रोड था, लेकिन हमको पता है, लेकिन कुछ हमारे पास रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए दुनिया मेरा बात नहीं माना। लेकिन हमको पता है, इसलिए हम इसको माने कि भाई हमारे यहाँ उस टाइम में भी रोड था। लिखने में क्या जाता है, लिख दिया मोहनजोदारो। फिर अशोक अपना ये सब इतिहास का है कि अपना अशोक था। उसके बाद इसके भी कोई फादर होंगे, ये किसी न किसी उस टाइम बहुत सारा साम्राज्य चलता था। मौर्य साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, ऐसे करके आई थिंक सब पढ़े हो क्या, हिस्ट्री में पढ़े होगे सब कुछ। मुगल साम्राज्य था सब, अकबर बाबर और हुमायूं और कौन 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 सब था ऐसे। यस सर। ओके, हाँ यस ठीक है। सर। तो उस जमाने में भी रोड रहा करते होंगे, क्योंकि अब राजा लड़ाई करने जाएगा, अकबर लड़ेगा किससे, हुमायूं से नहीं, सॉरी, हुमायूं का बेटा शायद अकबर था। तो अकबर हुमायूं से क्यों लड़ेगा, वो लड़ता था शेर शाह सूरी से, फिर और किसी से। तो एक जगह का सेना दूसरे जगह जाना है। फिर यहाँ अकबर आके देख के जाता था इस एरिया को। फिर अब राजा कैसे चलेंगे, घोड़ा से चलेंगे, अब आसमान में थोड़ी चलेंगे, रोड उनके लिए रहता हुआ। तो उस टाइम में भी हमारे पास रोड था, लेकिन ये सारा का सारा कहानी के रूप में रह गया, क्योंकि कुछ हमारे पास रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं था। रिटर्न स्क्रिप्ट में उसके उस जमाने का धातु है, पैसा है, तो हम लोग जानते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग का बनाया हुआ फोर्ट है, अकबर का किला, उसके बाद कुतुब मीनार। लेकिन रोड जो भी था उस जमाने का आई थिंक टूट गया, या फिर फ्लड आया, ये हुआ होगा, तो अभी कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसको नहीं माने। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, मतलब फिर मुगल साम्राज्य में ही अंतिम इसका शासक था आई थिंक बहादुर शाह जफर टू। फिर तुम्हारा ये कोलकाता का एक शासक था मीर जाफर, मतलब ये सब। और फिर तुम्हारा एक और कोई शासक था, वो सब लड़ाई किया कितने में, 1764 में, इसको बोलते